मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, $7 अरब कर्ज की राह में रुकावटें दूर। IMF बोर्ड मीटिंग 25 सितंबर को तय। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत 37 माह मुकर्रर है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की माली यकीन दहानी हासिल कर ली है। कर्ज प्रोग्राम के हसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोलिया कोजीक ने कहा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे सकता है। IMF के साथ बातचीत मस्बत तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्त ममालिक ने भरपूर साथ दिया। एटमी पावर में है, रोज़ कर्ज मांगने से अहमियत कम होती है। हमें कर्जों से जान छुड़ा कर अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। वज़ीर आज़म ने शरह सूद में 2% कमी खुशाइन करार दी। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पॉलिसी रेट 19.5% से कम करके 17.5% हो गया। शरह सूद में कमी से कारोबार और मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। शरह सूद सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। IMF के साथ तमाम मामलात खुशअस्लूबी से तय पाके रवामा IMF बोर्ड के इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में कमी से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। महंगाई में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए मुतहर्रिक। पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल हाफिज़ मुहिबुल्लाह से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने कहा, इलाक़े यमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के वफाद में है। वक्त आ गया पायदार अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का ऐलान विफाक पर हमला करार दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किस हैसियत में अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान दिया? कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल, मुल्क की सलामती को दाव पर लगाया। जो रवायात PTI ने कायम की ख़त्म होनी चाहिए। स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है। वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक इफ समवन इज नॉमिनेटेड किसी चीज में भी, तो नो वन इज अबव द लॉ। मुझे आप सब की बातों से लग रहा है कि शायद मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिस तरह कहा जा रहा है कि जी किसी ने कहा इजाज़त दी नहीं दी, तो मुझे भी मेरा ख्याल है अंदर जाके सोचना चाहिए कि क्या मुझे भी यहाँ रहना चाहिए या नहीं। अगर आपके जहन में ये बात है तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा इसका। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी। अयाज सादिक ने स्पीकरशिप छोड़ने की धमकी दे दी। कौमी असम्बली के इजलास में कहा, आप सब की बातों से लगता है जैसे जिम्मेदार मैं हूँ। आप लोगों को अंदाजा नहीं मुझ पर किस हद तक दबाव है। मुझे सोचना पड़ेगा यहाँ रहना है या नहीं। गुज़िश्ता रोज़ IG इस्लामाबाद ने बयान दिया था, तमाम गिरफ्तारियाँ स्पीकर की इजाज़त से कानूनी तकाज़ों के बाद हुई। कोई भी कानून से बालातर नहीं है। IG को गिरफ्तारियों की जरूरत कैसे हुई? आए इस ऐवान को ताला लगा देते हैं। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजलास में मुतालबा। असद कैसर ने कहा, इनकी गलत फहमी है, इससे कोई डर जाएगा। प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिहा PTI के गिरफ्तार अरकान की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। गिरफ्तारियों की तफसीलात से आगाह किया। हमारे मेंबरान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में इस रात को सयाह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस ने PTI के 10 अरकान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। PTI अरकानी असम्बली की गिरफ्तारी पर पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के पहला अजलास। ख्वाजा आसिफ की PTI अरकान से तल्ख कलामी और वाकआउट। वज़ीर दिफा ने कहा, हम यहाँ बातें सुनने नहीं आए, हमने भी 4 साल भुगता है, जो बोया वो ही काटोगे। ऐसी बातें की गई तो मैं कमेटी का हिस्सा नहीं बन सकता।
किसी इदारे में एक्सटेंशन की हमायत नहीं करेंगे। मुद्दत मुलाजमत में तोसी, आर्मी चीफ की भी गलत, चीफ जस्टिस की भी गलत। फौज, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी को यह हक हासिल है तो पार्लियामेंट को भी दिया जाए। 5 साल के बाद हमें भी 5 बरस की एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। मौलाना ने कौमी असम्बली का माहौल करवा दिया। तब्दीली लानी है तो निज़ाम को तब्दील करे। पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। पार्लियामेंट से PTI अरकान की गिरफ्तारी की मजम्मत की। बेहतर होता ऐवान को एहतजाजन 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। फजलुर रहमान ने पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में अहम इंकशाफात भी कर दिए। कहा, डेरा इस्माइल खान में मेरे घर के बाहर तालिबान बैठे हैं। बाज़ इलाकों में पाकिस्तान का झंडा लगाया जा सकता है, ना लहराया जा सकता है। हुकूमत बताए इसकी रिट कहाँ पर है। PTI का आज एहतजाज मुअख्खर करने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा, फोकस 22 सितंबर के लाहौर जलसा पर है। जबर और धौंध से आईनी तरमीम कराने की हर सतह पर मुज़ाहमत करेंगे। हम खौफज़दा नहीं, जेल हमारी और हम जेल के मुंतज़िर है। टकराव नहीं चाहते, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसके बाद टकराव के बगैर कोई रास्ता नहीं। ये कौम के ज़मीर के मामलात है। अगर ऐसे आईनी तरमीम की गई तो क्या आवाम कबूल कर लेंगे? तोशाखाना केस 2 में अहम पेशरफ। तहकीकात के लिए FIA की 3 रुकनी GIT तश्कील। बानी PTI को 16 सितंबर को तलब कर लिया। नैब से भी केस तमाम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। बानी को पेश ना किया गया तो GIT अडियाला जेल में पूछगछ करेगी। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की तकरीर को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, अली अमीन जोश खताबत में जो कुछ ज़्यादा ही बोल गए हैं। इन्हें जलसे में मीडिया के लिए ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए थी। पहले ही कह चुका, सहाफ़ी जिस दबाव में काम कर रहे हैं वो जिहाद है। इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर जलसा मुलतवी किया था। असम्बलियों से लोगों को उठाया गया। 8 सितंबर के जलसे में रुकावटें डाली गई। अडियाला जेल के कैदी की शैतानी सोच सूबों को आपस में लड़ाना है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के समरात अभी तक मुल्क और इनकी जमात भुगत रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज के मुताल्लिक अलाज़त बकने से कबल अपने घर की खवातीन का ही ख्याल कर लेते। मरियम नवाज मुखालिफिन के बजाय सूबे के 11 करोड़ आवाम की खिदमत कर रही है। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का एक बार फिर मुल्क में इंटरनेट की स्पीड सुस्त होने का एतराफ़। साइबर प्राइवेसी को यकीनी बनाने का अज़म। शिज़ा फातिमा ने कहा, नेट की रफ्तार ऐसी नहीं जैसे होनी चाहिए। मसाइल हल करने के लिए मुसलसल IT एंड टेलीकॉम सेक्टर से राब्ते में है। डाटा प्रोटेक्शन का कानून ला रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब पुलिस को अवाम की हकीकी मुहाफ़िज़ बनाने का अज़म। अवाम से बेहतर रवैया यकीनी बनाने के लिए पुलिस जवानों को बॉडी कैम से लैस करने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज़। पुलिस अफसरों और अहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी के नुमाइंदों की मुलाकात। इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्ट्रिक टैक्सियों से लोगों को महफूज और जदीद सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। कराची समेत सिंध के बेशतर शहरों में आज से 17 सितंबर तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक कराची, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में होगा। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन। PTI अपनी सीट ना बचा सकी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,12,893 वोट लेकर कामयाब। PTI उम्मीदवार हसान मुस्तफ़ा 57,662 वोट ले सके। ताहिर रशीदुद्दीन के डेरे पर जश्न का समा। जियालों की ढोल की थाप पर भंगड़े, खूब मिठाइयाँ तकसीम की। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। आज शाम और रात में गिलगित बल्तिस्तान, भलाई, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खिता पटोहार और कश्मीर में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।
कल बलाई और वस्ती पंजाब और शुमाली बलोचिस्तान में चंद मुकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान।